ईरानी हमले का प्लान, इजराइल की विध्वंसक तैयारी। ये देखिए आप, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इस मैप को देखिए। ईरान, इराक, सीरिया और यहां पर यमन और इस तरफ लेबनान। 1 2 3 4, ये 4 मुल्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ईरान, ये इजराइल पर अटैक करने का प्लान चल रहा है। बड़े अच्छे ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए। ये देखिए, आपको मिसाइल्स फ्लाई होते दिखाई दे रहे हैं यहां पर। अगर इस पूरे वॉल को आप ध्यान से देखें, पहला फेज है ड्रोन का, ध्यान से देखिए, ऊपर ड्रोन आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको दिखाई देंगे यहां पर ये जो मिसाइल सामने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर फाइटर प्लेन्स। ये क्या है? लेकिन इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 मुल्क जो मिडिल ईस्ट में हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने, कि वो इजराइल के साथ है। ये बहुत बड़ा खुलासा। आइए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, इस वक्त की फुल एंड फाइनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। पहली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल की जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी, इजराइल पर ईरानी हमले के प्लान का खुलासा। तीसरी बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, वो तीसरी बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर अमेरिकी बॉम्बर और वॉरशिप। चौथी बड़ी खबर, चीन के पास अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक की सबमरीन की होगी तैनाती। सीधा आइए इस वक्त की पहली ब्रेकिंग के साथ, हमास ने राफा में आईडीएफ का टैंक किया तबाह। ब्रेक करिए जरा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से नामेर एपीसी पर अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। चीनी HJ-8L ATGM से हमास का हमला, ये देखिए जरा। दक्षिण लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शमा इलाके में विध्वंसक बमबारी से भारी तबाही, तस्वीरें देखिए जरा। कई लोग मलबे में दबे, 9 से ज्यादा लोग घायल। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट, ब्रेक करिए जरा। S-400 सिस्टम और 4 लॉन्चर तबाह करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। 4 बजे जो 8 बड़ी खबरें हैं, अब मेरे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाले हैं। वेनेजुएला के काराकास में निकोलस मादुरो का विरोध, ये देखिए जरा। आमिन साहब दिखाइए राहुल जरा। लाखों लोगों ने मादुरो के खिलाफ लगाया नारा, शॉट्स के साथ। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बाद निशाने पर मादुरो। अमेरिका ने मादुरो के जो विपक्षी आदमी हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनको वहां का बोला है कि वही है वहां के राष्ट्रपति। ऐसे सोर्सेस से खबर आ रही है। वेनेजुएला लोकेशन जरा। आमिन साहब, मादुरो पर चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। टिकर में वेनेजुएला की खबर चल रही है, उसको अपडेट करिए। ये वेनेजुएला में मादुरो का विरोध चल रहा है, उसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए जरा। टिकर पे बचाऊंगा जरा खबर वेनेजुएला की, अपडेट करें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। वेनेजुएला में 100 से ज्यादा घंटों से सड़क पर संग्राम। वेनेजुएला की सड़कों पर लाखों लोगों का विरोध। जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा।
आइए जरा सीधे चलिए आप इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहा हूं आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो मेरे सामने आ रही है। उससे पहले राहुल जरा दिखाइए हमारे सभी मेहमानों मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूं प्ले करिए राहुल, जरा दिखाइए हमारे कौन कौन से मेहमान है। राहुल जो पहले वाली ब्रेकिंग न्यूज है गाजा वाली, उस खबर से हम आएंगे। ये देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा है, अंबेसडर दीपक बोरा है और बड़ी शानदार लाइब्रेरी उनके पीछे है। और मेरे साथ सुमित है। सुमित अभी अभी लेबनान से वापस लौटे, थैंक गॉड वापस लौट गए क्योंकि ये बहुत चिंताजनक परिस्थितियां हैं वहां पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग राहुल सीधा आइए। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। 48 घंटे में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों में बरसाए 40 से ज्यादा रॉकेट, उत्तरी इजराइल के गलीली को किया गया टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह का अटैक किया नाकाम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। आयरन डोम ने मार गिरा हिजबुल्लाह के रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हिजबुल्लाह को इजराइल से विध्वंसक जवाब, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह बेस, देख ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। बमबारी में हिजबुल्लाह का लॉन्च सेंटर तबाह। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए राहुल, आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। पहली खबर किस तरीके से हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया, दूसरी खबर ये आपके सामने राहुल। ये पहली और दूसरी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा सीधे। पहली और दूसरी खबर दिखाइए राहुल जरा, पहली और दूसरी खबर ये देखिए। और इसी के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा आइए मेरे साथ, पहली और दूसरी खबर के बाद आइए जरा फ्लोर पर, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह को करारा जवाब, इजराइल की एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिण लेबनान। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली और दूसरी बोला था। विध्वंसक बमबारी में हिजबुल्लाह का लॉन्च सेंटर तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। हिजबुल्लाह के इसी येटर लॉन्च साइट से हुआ था रॉकेट हमला, जो जानकारी आ रही है। नॉर्थ वेस्ट इजराइल के अपर गलीली में किया गया था रॉकेट अटैक, यह खबर आ रही है। आईडीएफ के पलटवार में हिजबुल्लाह की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मैं चाहूंगा इस वक्त राहुल पहली और दूसरी ब्रेकिंग को लीजिए और सीधे सुमित के पास चले। सुमित तुरंत मुझे बताइए हुआ क्या? कल रात में हिजबुल्लाह क्या सिर्फ टेस्ट कर रहा था आयरन डोम्स को? नहीं निशान, देखिए अब लगातार हिजबुल्लाह बड़े अटैक्स करेगा। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि सिर्फ 2 या 4 रॉकेट दागे जाते थे, लेकिन अब जो तादाद है या जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई है। खास तौर पे अपर गैली का जो इलाका है या फिर गोलान हाइट्स के पास के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। एक मैसेजिंग दी जा रही है कि देखिए आपने हमारे कमांडर्स को ज़रूर मारा, लेकिन हमारे ऑपरेशन रुकने वाले नहीं है, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, वो और ज़्यादा घातक हो जाएंगे। और हिजबुल्लाह पूरी कोशिश करेगा कि इस तरीके के जो अटैक का संख्या है वो ऐसे ही बनी रहे, वो इसी तरीके से रोज लगातार बड़े बड़े अटैक करेगा। निशान आप जो बता रहे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। लेबनान में भीषण ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ के दर्जनों आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के इन्फेंट्री तैनात, बड़ी खबर।
बॉर्डर पर आईडीएफ का विध्वंसक मार्कावा टैंक तैनात। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने आई है, दिखाइए जरा, ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ये देखिए। और दूसरी तरफ ये बरखावा टैंक है और आर्मर्ड व्हीकल की पोजीशनिंग हो रही है। राहुल सीधे आइए, अगली ब्रेकिंग पर सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल से बदला लेकर रहेगा हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, विध्वंसक होगा फुआद शुक्र की हत्या का बदला। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, इजराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो शॉट है उसको बगल में चलाइएगा, सीधे आइए। इजराइल पर होकर रहेगा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह अपने कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेगा और दूसरी तरफ इजराइल का मूवमेंट है। इजराइल पर विनाशक जवाबी हमला अनिवार्य है और अटल है, ये कहा इसने। फिर बेरूत तेहरान पर हमला करके इजराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। कमांडर की मौत से बकला हिजबुल्लाह चीफ की वार्निंग। इजराइल से जंग के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, ये नसरुल्लाह ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने दिखाई विध्वंसक मिसाइल ताकत। ब्रेक करिए जरा, जंग की आशंका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल से अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट, मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया गया, ये देखिए जरा। ईरान ने दागी सेजिल और शहाब मिसाइल। बड़ी खबर, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर जंगी अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। राउंड दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और उसमें नसरुल्लाह के शॉट दिखाइएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, बड़ी खबर है, इजराइल ईरान अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। नसरुल्लाह ने वार्निंग दी है, लेकिन इस वार्निंग से पहले जो प्रीसीड किया वो है कल रात का अटैक। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये उम्मीद मुझे कम थी कि ये आज कल भी अटैक करेंगे, ये क्या था? वर दे टेस्टिंग आयरन डोम, जो कि सुमित कह रहे हैं कि नहीं, या फिर धमकी भी दे रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं और बड़ा अटैक भी प्लान कर रहे हैं? तीनों चीजें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। जय हिंद निशांत। देखिए, जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह तो ये भी कहता है कि लतानी लीवर के हम उसके उत्तर में चले गए हैं, वो जगह खाली कर दी है, ये भी कहा। और उसने तो जो सबसे बड़ी गलती की है, 7 अक्टूबर की जो गलती हमास ने की थी, उन्होंने जो सबसे बड़ी की वो गलती वो मजल समस के इलाके में, और उन्होंने सोचा ये था कि दरोज अरब वहाँ रहते हैं और 5 गाँव उनके हैं और सहबा फार्म के इलाके में करेंगे तो कुछ उल्टा ही होगा, मगर उल्टा पड़ गया। देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपने देखा किस तरह से बेरूत में, यदि आप 44 डेज का वॉर देखते हैं 2006 के समय, तो बेरूत को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। इस बार शायद वो तबाह ना करें, पर मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से जो उन्होंने 1985 से लेकर 2000 तक लथानी रिवर तक ऑक्यूपेशन था, चाहे आपके वहां से सुमित आए हैं घूम करके, वो इलाका तो वो जरूर रीऑक्युपाई करेंगे और आने वाले समय, इसलिए सिलेक्ट कर रहा है। आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है सर, बड़ी खबर है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, ईरान ने यूएन को दी विध्वंसक इरादों की जानकारी, ये देखिए सर। ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा। ईरान ने यूएन के अनुच्छेद 51 को बनाया ढाल, अनुच्छेद 51 में सशस्त्र हमले से बचाव का अधिकार, ईरान ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा।
जरा। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट फ्लोर पे दिखाइएगा जब हम बता रहे ईरान ने यूएन में जानकारी दे दी है, इसके डायनामिक्स क्या है ये समझने के लिए मैं दीपक वोरा सर के पास चलूंगा। आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। हमले से पहले ईरान की वॉर डिप्लोमेसी, ईरान ने यूएन को दी विध्वंसक इरादों की जानकारी। ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 51 अगर उसका जिक्र किया जाए। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है ईरान ने यूएन के चार्टर के अनुच्छेद 51 को ढाल बनाया। अनुच्छेद 51 में यूएन सदस्यों को सशस्त्र हमले से बचाव का अधिकार है। बचाव में हमले से पहले सुरक्षा परिषद को दी जानकारी ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्री अल बगेरी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत हुई है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार राहुल कैंप 4 पर आइए, उसके बाद इसी फॉर्मेट पर आएंगे। एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं। घड़ी मिला लीजिए, अब से ठीक 3 मिनट के अंदर ईरान जिस तरीके से अटैक करेगा, पहली बार किसी भी चैनल पर उसकी एक एक डिटेल के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। पीछे ब्रांडिंग होनी चाहिए, मैं उसके सामने, वो आपके सामने डिटेल लेकर आ रहा हूं। सीधा आइए, उसके ऊपर हम आने वाले, लेकिन उससे पहले फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, वेरी क्विकली, कोई सांता क्लॉज थोड़ी आ रहा है कि घंटी बजा रहा है, जिंगल बेल। ये ईरान को भी बता रहे हैं, यूएन को भी बता रहे हैं, 72 घंटे की टाइमिंग भी दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, कहीं बहुत दूर हूँ, तो आपसे जब बात करता हूँ आई फील लाइक आई एम बैक होम। जनरल सेना साहब की बात भी मैंने सुनी है, पूरी तरह से सहमत हूँ, वो गलत कभी नहीं बोलते हैं। सर इतना आपको बताना चाहता हूँ कि कंफ्यूजन जिसका आपने जिक्र किया वो बढ़ता जा रहा है। पहले कहा कि इजरायली एयर स्ट्राइक में वो हनिये या जो थनिया खाने वाला हनिया है उसको मार दिया है। अब कहते हैं लेटेस्ट न्यूज आज की कि उसके कमरे में 2 महीने से बम पड़ा हुआ था, उसको रिमोटली डेटोनेट किया। पहली चीज ये है। दूसरा सर, ईरान का स्टेटमेंट देखिएगा, वो जो खमेनी साहब ने क्या बोला है कि हम बदला लेंगे क्योंकि उन्होंने हनिये को इस ईरान के अंदर मारा है, अगर उसको टर्की में मारे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो अब शोर मचा रहा है, यूएन के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, अपने लोगों को बताना चाहता है। एक उसने और चीज भी कही है कि इसमें दोष अमेरिका का है। अपने लोगों से कह रहा है भाई टाइगर इजराइल से तो मैं फिर लूंगा, अमेरिका से कहां से फिरूंगा। शोर मचाएगा, नृत्य करेगा, चुप होके बैठ जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। आप बता रहे चुप होकर बैठ जाएगा सर, लेकिन अब मैं आपके सामने जो डिटेल लेके आ रहा हूं, पहले ये मैप एक बार फिर से देखिए। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यहां पर यमन, और क्या है अटैक का प्लान, ये हम आपको बताने वाले। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सबसे बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर सबसे बड़े हमले का प्लान। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक प्लान हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है। ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सबसे बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, इजराइल पर सबसे बड़े हमले का प्लान, मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक प्लान। मैं चाहूंगा इसमें सोर्स भी लिखिए, सीएनएन के हवाले से खबर है, ये पेंटागन भी कह रहा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी कह रहा है। ये देखिए जरा, और अब आज की हमारी सबसे बड़ी कर्टन रेजर खबर, सीधा ये राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर विनाशक हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हजारों मिसाइलों से हमले का प्लान। ईरान हिजबुल्लाह की कई दिनों तक हमले की तैयारी, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का प्लान। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से हिब्रू मीडिया का दावा। फ्लोर ब्रेकिंग एक बार फिर से दिखाइए, यह आज की सबसे बड़ी खबर। इसके बाद राहुल दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। इजराइल पर विनाशक हमले की तैयारी, बड़ी खबर। इजराइल पर हजारों मिसाइल से हमले का प्लान, बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, ईरान हिजबुल्लाह कि कई दिनों तक हमले की तैयारी है, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का प्लान है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से हिब्रू मीडिया का दावा है। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर। आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल पर जो हमले का प्लान है उसकी डिटेल हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए जरा। यकीन मानिए, अप्रैल में जो अटैक हुआ था, यह अटैक उससे ज्यादा डिटेल के साथ होगा।
इस अटैक की प्लानिंग की गई है, इस अटैक से निपटने की जो तैयारी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये अटैक कैसे होगा, हमारी टीम ने बड़े एफर्ट्स डालकर ये पूरी डिटेल निकाली है। आइए राहुल दिखाइए जरा हमारे सभी दर्शकों को, ध्यान से देखिए। ईरान का अटैक प्लान 5 फेज में विनाश होगा। टिकर ऑफ करिए जरा, पूरा टिकर ऑफ करिए। ये देखिए पहला प्लान, एक साथ कई ड्रोन से हमला कर सकता है। बड़ी खबर, रणनीति है आयरन डोम नेटो के फाइटर प्लेन को बिजी करना, यानी होल्ड करिएगा। पहले प्लान में एक साथ कई ड्रोन से हमला किया जाएगा जिससे कि आयरन डोम्स जो है उनको एंगेज किया जाए, उनको बिजी किया जाए। दूसरा प्लान, ब्रेक करिए जरा यहां पर, यह देखिए जरा दूसरा प्लान क्या है, इसको समझिए जरा। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। दूसरा प्लान यानी सेकंड फेज ऑफ अटैक होगा, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल। आयरन ड्रोन रोकने में असक्षम है ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल, समझिए आप इसको। तीसरा प्लान यानी फेज 3 जो होगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं, IRGC और प्रॉक्सी। ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी बेसिस को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। और चौथा प्लान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर सकता है ईरान। रणनीति दुनिया के 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट पर असर, रणनीति एशिया का 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट बंद करना। पांचवा प्लान, दुनिया के अलग अलग ऑयल टैंकर पर कर सकता है हमला। बड़ी खबर, रणनीति जो है इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, हमारे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये 5 फेज का अटैक प्लान है, व्हाट इज योर टेक? ये चीज दे आर आउट इन ओपन, और इसीलिए मेरे पास एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले इसमें बताइए। राहुल, आप पीछे जरा स्काई कर दीजिए। देखिए, जो पिछला रिकॉर्ड है 1 अप्रैल को हुआ था दमास्कस में हमला, 14 अप्रैल 14 दिन बाद उन्होंने किया था। 184 ड्रोन्स किए थे, 36 क्रूज थे और 110 जो आपने जिसको बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस मिसाइल यूज किए थे। और बस उसके बाद थम गया था। 97% इसको मार गिराया गया था। उस समय भी इन्होंने लीक कर दिया था हम करने वाले हैं। इस बार तो उन्होंने यूएन को भी बता दिया। तो एक ये भी खबर चल रही है जैसा मुझे है कि एक प्रीएम्प्टिव भी कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। मैं उस पे आ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। जी हाँ, जो आपके फेजेस हैं, फेजेस तो जो 5 फेजेस हैं, यदि इसने अपने एयरफोर्स को यूज कर लिया तो वो ईरान का पूरा खत्म हो जाएगा। ना तो उसके पास एयरक्राफ्ट है, देखिए पूरे हाथ रशिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर सकते। रशिया इज फुल, उनका हैंडफुल है। चाइना उनके साथ आया। ओके सर, बी विद मी। राहुल, जरा सीधे आइए, अब मैं आपको और डिटेल दिखा रहा हूं। सीधा आइए, बड़ा तेजी से हमारे पास जो और डिटेल है उसको आपको देखना जरूरी है। आइए, अब ईरान की वो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और उनकी रेंज क्या है और उनका पेनिट्रेशन क्या है वो देखते हैं। आइए जरा, ईरान की मिसाइल ताकत ये देखिए। नंबर 1 सेजल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, 2000 किलोमीटर, यानी सीधे तौर पर तेल अवीव और जेरूसलम टारगेट पर है। करीब 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है। शहाब मीडियम रेंज मिसाइल है, रेंज 1000 किलोमीटर है। ये शायद हिजबुल्लाह के पास भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, सुमित एम आई राइट? ये हिजबुल्लाह के पास भी है, सुमित इसको नोट कर रहे हैं। रेंज 1000 किलोमीटर है, स्पीड 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। फतह ये 100% हिजबुल्लाह के पास है। ये वो मिसाइल है जो कि यमन के पास, हूती के पास भी है, और इसकी रेंज है 100 से 110 किलोमीटर, बल्कि हम सॉरी, फतह 110 रेंज है करीब 300 किलोमीटर और स्पीड है लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर है मुहाजिर कामिकाजी ड्रोन, रेंज 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, स्पीड है 2 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 0.2 से 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 200 से 500 किलोमीटर 500 मीटर प्रति सेकंड है। उसको ठीक कर सकते थे हम। ये देखिए, अब आइए राहुल, जरा ध्यान से देखिएगा। राहुल, ये खबर अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गई, हमारे जितने भी दर्शक हैं इसको समझिएगा। ईरान के निशाने पर कौन कौन है? तेल अवीव, रेडार पर तेल अवीव और यरूशलेम। तेहरान से तेल अवीव की दूरी इराक जॉर्डन से होकर हवाई मार्ग करीब 1012 किलोमीटर, सड़क मार्ग करीब 1700 किलोमीटर। तेहरान से यरूशलेम की दूरी हवाई मार्ग करीब 1040 किलोमीटर, सड़क मार्ग करीब 1800 किलोमीटर। ये हमारे सामने इसकी डिटेलिंग है। इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमले का ईरानी चक्रव्यूह तैयार, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर एक साथ 4 देशों से होगा हमला। ईरान, इराक, यमन और सीरिया से हमला होगा। बड़ी खबर, सबसे पहले रिहायशी ठिकानों पर हमला होगा। हमले के दूसरे चरण में शामिल होगा हिजबुल्लाह।
बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग। और राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग में दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इजराइल पर हमले के लिए ईरानी चक्रव्यूह तैयार। इजराइल पर एक साथ 4 देशों से होगा हमला। ईरान, इराक, यमन और सीरिया से हमला। सबसे पहले रिहायशी ठिकानों पर हमले का प्लान। हमले के दूसरे चरण में शामिल होगा हिजबुल्लाह। आइए जरा अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। ये देखिए जरा, इजराइल पर वार, ईरान का चक्रव्यूह तैयार। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ईरान के ऊपर देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर का हमला नंबर 1। नंबर 2, इराक से 4 प्रॉक्सी हमला करेंगे। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस कतईब, हिजबुल्लाह असैब अहल अल हक, हिजबुल्लाह अल नुजबा, इग्नोर करिए नाम। ये देखिए तीसरे नंबर पर फिर सीरिया से हमला होगा, ये जानकारी आ रही है। फिर यमन से हूती हमला करेगा, चेंज करिए तेजी से, यमन से हूती हमला करेगा, ये है। और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह हमला करेगा, ये जानकारी आ रही है। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्या इजराइल तैयार है? देखिए बिल्कुल निशांत, इजराइल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उसके अटैक के बाद तो निश्चित मानिए कि इजराइल को पता था कि जब वो अटैक करेगा, जब वो लगातार इन टॉप लीडर्स को, कमांडर्स को मारेगा तो रिटेलिएशन आएगा, उसके ऊपर जवाब आएगा। तो निश्चित तौर पर इजराइल की मदद के लिए इस समय अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी मौजूद हैं। और अभी आप देखें तो इजराइल ने पूरे अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म हो, अपनी आर्मी हो, अपनी ग्राउंड फोर्सेज हो, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बहुत बड़ी रसद बेरशेवा के अंदर वेपन्स की भेजी है, खासतौर पर कार्गो। और ये इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये लंबा भी खींचेगा तो निश्चित तौर पर इजराइल के पास वो सारी चीजें हो ताकि वो इस जंग को लंबा भी खींच सके। और अब देखिए, ऑप्शंस ऑफ सरप्राइज आर वेरी लेस। अब बहुत कम सरप्राइज बच चुके हैं, ना तो हिजबुल्लाह के पास इतने सरप्राइजेस हैं और ना ही ईरान के पास। कोशिश जरूर करेंगे, वो मिसाइलें जरूर दागेंगे, लेकिन अब शायद वो सरप्राइज इतना ज्यादा घातक इजराइल के लिए। अगली खबर जरा ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेरे पास है, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार गिराया, एक और कमांडर मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें डेफिनेटली अमेरिका का भी हाथ है। गाजा में इस्लामिक जिहाद कमांडर मोहम्मद अल जाबरी ढेर, इस वक्त की बड़ी खबर। इस्लामिक जिहाद के हथियार इकाई का प्रमुख था जाबरी। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, राफा में इजराइल के ऑपरेशन में 30 लोग मारे गए थे। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए आज की सबसे सेंसेशनल खबर। ये देखिए जरा, इजराइल को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान पर इजराइल कर सकता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में इजराइल, यानी पहले से हमला। रिपोर्ट है, अलर्ट मोड पर अमेरिका, इजराइल के सैनिक। ईरान से जंग की तैयारी में अमेरिका और आईडीएफ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। खाली ब्रेकिंग राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, वरना फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए अगर फ्लोर नहीं है तो। ये देखिए, ईरान से पहले इजराइल कर सकता है विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है इजराइल। ये देखिए, ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक चाहते हैं इजराइल के लोग। हमलों से पहले ईरान को तबाह करे इजराइल। इजराइल के चैनल 14 के सर्वे में बहुत बड़ा दावा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल सीधा आइए इस खबर की ब्रेकिंग पर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में, इसके फ्लोर पर, और ये जो हमारे पास जानकारी आ रही, आइए जरा ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखा दीजिए तब तक। ये देखिए, इसका फ्लोर ग्रोपो में आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। और राहुल, जो 4 कंट्रीज एक साथ हमले का प्लान कर रही है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट चाहे तो बगल में दिखाइएगा। ईरान पर विध्वंसक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, दिखाइए जरा फ्लोर पर। ये देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है हमारे पास। ये देखिए, खाली फ्लोर रखिएगा वरना, और बगल में वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। 4 देश अटैक कर सकते हैं। ईरान से पहले इजराइल कर सकता है बड़ा हमला। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है इजराइल। 61% से ज्यादा इजरायली चाहते हैं ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक। बल्कि अमेरिका के कांग्रेसमैन ने भी कहा है। इजराइल के चैनल 14 के सर्वे में बहुत बड़ा दावा है। सवाल, क्या इजराइल ईरान के अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा? नंबर 1,
दिखाइए सवाल दूसरा, क्या इजराइल ईरान के हमले का इंतजार करेगा या पहले ही हमला कर देगा? क्या इजराइल ईरान के सहयोगी देशों पर हमले की प्लानिंग कर चुका है? बड़ी खबर सीधे आइए, एक और बड़ी खबर में ब्रेक कर रहा हूं राहुल। कैंप 4 पर मेरे बगल में ये वाली ब्रेकिंग जो मैंने पढ़ी, अभी इसको संभाल के रखिएगा। ईरानी तेल ठिकानों को टारगेट कर सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के गैस फील्ड को तबाह कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, इजराइल पर हमले नहीं रुके तो ईरान पर अटैक। मिडिल ईस्ट में ईरानी मनमानी रोकने का वक्त। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम ने बहुत बड़ी मांग की है। राहुल सीधे इसके वीडियो फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जरूर बगल में चलाइएगा। ये देखिए, ईरान पर हमला, यूएस सेनेटर की मांग। ये देखिए, ईरानी तेल ठिकानों को टारगेट करे अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ईरान के गैस फील्ड को तबाह करे अमेरिका। इजराइल पर हमले नहीं रुके तो ईरान पर हो अटैक। बड़ी खबर, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है। बड़ी खबर, हूती हमास हिजबुल्लाह के हमलों के पीछे ईरान। मैं चाहूंगा राहुल इससे पहले वाला फ्लोर लीजिए और ये वाली खबर लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एम्बेसडर दीपक बोरा सर। दीपक सर, एक क्या आपको लग रहा है इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है? 100% प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी अगर उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। अभी आपने जिक्र किया था कि ईरान प्लान कर रहा है अटैक करेगा टेल अवीव और जेरूसलम को उसका बाप नहीं करेगा सर। वहां पर अल अक्सा मस्जिद है, उसके बीच में डोम ऑफ द रॉक है, उसकी मिसाइलें बेकार किया गई, उनको उड़ा दिया तो फिर इजराइल का तो ईरान का तो बैंड और ऑर्केस्ट्रा और सब कुछ बच जाएगा। वो नहीं होगा सर। मेरा ये मानना है इस समय तनाव इतना बड़ा हुआ है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लाल रंग का पेंट नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग रेड लाइंस अपनी खींच रहे हैं और सब उनको क्रॉस कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना, क्योंकि मैंने उस देश में रहा हूं, वहां पर उसका इतिहास देखा है, अगर इजराइल को या अमेरिका को किसी टाइम लगा कि कुछ होने की संभावना है तो जैसे 67 में हुआ था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट करेगा और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका कमजोर हो गया, हम सब मानते हैं, लेकिन अभी भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बहुत आगे है। किसी में दम नहीं है उससे पंगा ले सके इस समय। वो ढाल है इजराइल की। जब ये नेतन्याहू साहब ने कांग्रेस को भाषण दिया था, यही कहा था कि मिडिल ईस्ट में मैं अमेरिका की रक्षा कर रहा हूं, तो मुझे साधन चाहिए आपकी रक्षा करने के लिए। सर, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अगर यहां पर अटैक होगा इजराइल पर 4 देशों के साथ, देन यू विल सी द अमेरिकन माइट। अमेरिका की ताकत आपको दिखेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने दिखाई जंगी ताकत। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने उतारे 12 एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरानी हमलों का अमेरिका देगा विध्वंसक जवाब। भूमध्य सागर से अरब सागर तक अमेरिका का जंगी बेड़ा, यूएस बेस और इजराइल की सुरक्षा का अमेरिकी प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स उतार दिए हैं। अमेरिका ने अब अपनी ताकत पूरी दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। दे आर नॉट गोइंग टू यील्ड। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसकी मैसेजिंग समझिए। हमेशा मैसेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। याद होगा आपको 92 गल्फ वॉर, अटैक किया नहीं था, लेकिन जॉर्ज बुश सीनियर ने पूरी नेटो कंट्रीज के वेपन और आर्मरी दिखाकर सद्दाम हुसैन को डरा दिया था। आइए जरा इसके यहां पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सेम ग्राफिक सेम थिंग अगेन। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जंगी बेड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। फारस की खाड़ी, राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस जॉन एस मैकेन, यूएसएस लेबून, यूएसएस रोसेल, यूएसएस कोल। अरब सागर में यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस डैनियल इनोय। भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प, यूएसएस न्यूयॉर्क, यूएसएस ओक हिल, यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस बुकले। इस वक्त की बड़ी खबर। अब राहुल अगले फ्लोर पर आइए, पूरा ग्राफिक्स दिखाइएगा जरा। बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए वेल मेड ग्राफिक्स, ध्यान से टिकर ऑफ करिएगा। ईरान को जवाब देने के लिए 12 एयरक्राफ्ट कैरियर। फारस की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के साथ 6 डिस्ट्रॉयर। ऑल बर्क आर्ले ब्लॉक क्लास गाइडेड मिसाइल से लैस सभी वॉर डिस्ट्रॉयर्स। मैं माफी चाहूंगा अपने प्रोनाउंसिएशंस के लिए। यूएसएस मर्फी, यूएसएस डैनियल और इनोय यूएस सैन्य बेस में की करेंगे सुरक्षा। इजराइल की सुरक्षा में 3 डिस्ट्रॉयर वाला वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप है। इवैक्यूएशन ड्यूटी के लिए यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस बुलकेली यहां पर डिप्लॉय हैं। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है? अमेरिका पूरी तरीके से एंगेज हो गया मिडिल ईस्ट में।
पुतिन इज हैविंग अ केक वॉक। राहुल, जो बाद वाला ग्राफिक्स है वही दिखाइए बस। देखिए निशांत, पुतिन तो ऑलरेडी वॉर को जीत रहे हैं। इट इज मैटर ऑफ जस्ट लिंगरिंग ऑन। और जैसे ही नवंबर के इलेक्शंस के बाद पुतिन तो है ही विजयी। जो बात अभी है वेस्ट एशिया में ईरान खत्म होने की कगार पे आ चुका है। देखिए आयतुल्लाह खुमैनी 86 साल हैं, उनके रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहे हैं। वहां पर जो लीडरशिप आई है वो तो अभी दिख रहे हैं कि थोड़ा सा करना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर हुआ। मगर ये मान लीजिए IRGC मोरल खत्म होने के कगार पे। ये प्रॉक्सी से आप नहीं कर सकते। आप अभी कोई कह रहा था कि हिजबुल्लाह बहुत बड़े फोर्स है, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर सकता। देखिए रीऑक्युपेशन तो लेकर रखी है कि लथानी नदी तक उनका रीऑक्युपेशन होगा। एक जानकारी आ रही है ईरान का बनना। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और प्लीज सर, गो अहेड प्लीज सर, बाय ऑल मींस। देखिए आपने बता दिया, ऐसा नहीं आपने बड़े ना आ गए हैं और वहां पर 101 एयरबोर्ड डिवीजन पहुंच चुका है एम्फीबियस लैंडिंग के लिए। तो ये दिखावा का नहीं है और ईरान ने इतनी बड़ी गलती कर दी तो मेरे ख्याल से अब वो पछतावा ही हाथ लगेगा वहां पर। और ये एक मॉडरेशन आएगा वेस्ट एशिया में यदि उसने ये गलती की। बता तो दिया यूएन को, मगर यूएन को बताने के बाद क्या करेगा? दिखावे के लिए कुछ करेगा। टोकनिज्म नहीं चलेगी। और आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको मैं कहता हूं ये सिया का जिहाद है, सिया जिहाद खत्म होगा। पूरा अरब स्टेट चाहता है कि ये सिया ने जिहाद जो छेड़ा है ये पूरा नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड का। ये जो इन्होंने जहाज छेड़ा है ये खत्म ही सर मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में। राहुल, ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल अमेरिका की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, स्टैंड बाय पर इजराइल के दर्जनों विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर आयरन डोम अलर्ट हो चुका है। डिफेंसिव ऑपरेशंस, ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार IDF। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेस की बढ़ाई सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। इजराइल ने जो तैयारी की है वो खबर देखिए अब आप। ये देखिए, इजराइल अमेरिका की जंगी तैयारी। बड़ी खबर, स्टैंड बाय पर इजराइल के दर्जनों विमान। बड़ी खबर, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजराइल अमेरिका की जंगी तैयारी। आइए जरा, ये जो हमारे पास जानकारी, ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। ये देखिए, स्टैंड बाय पर इजराइल के दर्जनों विमान है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रैटेजिक पोजीशन की सुरक्षा में अलर्ट मोड पर आयरन डोम। इस वक्त की बड़ी खबर, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ऑपरेशन के लिए तैयार IDF। ईरान कभी भी इजराइल पर कर सकता है हमला। बस कुछ घंटे का काउंटडाउन चल रहा है। रेड सी, अदन की खाड़ी और भूमध्य सागर में अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती। इजराइल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बॉम्ब शेल्टर्स तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अपने बेस की सुरक्षा में पुख्ता करने में लगा है। चैनल 12 के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल में अलर्ट मोड पर मिलिट्री कार्गो प्लेन। ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन की तैनाती। विदेशों से इजरायली नागरिकों का कर सकते हैं रेस्क्यू, क्योंकि नो टाइम इशू है ऑलरेडी एयरपोर्ट्स पर। इसलिए कार्गो प्लेन, प्राइवेट एयरलाइंस फ्लाई नहीं कर रही हैं। उड़ानों पर रोक लगने के कारण कार्गो प्लेन से रेस्क्यू प्लान। इजरायली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सेना से की है मांग। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल, मेरे बगल में सीधा आइए। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। जंगी आशंका के बीच इजराइल की एडवाइजरी। ब्रेक करिए जरा। विदेशों में इजरायलियों को सतर्क रहने की अपील। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह से खतरे की आशंका। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी। विदेशों में इजरायली संस्थानों पर हमले की आशंका। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान से टेंशन के बीच बहुत बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। अलर्ट पर इजरायली सेना के सभी यूनिट। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा, शॉट्स नहीं। अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स के सभी यूनिट्स। IDF की स्पेशल फोर्सेस को भी अलर्ट पर रहने का आदेश। समंदर में रेडी टू अटैक मोड में इजरायली नेवी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजरायल में ईरान के फोन ट्रैक होने का डर। ब्रेक करिए जरा। ईरान से इजरायली मंत्री को दिया गया सैटेलाइट फोन। इजरायली मंत्रियों को करेक्ट करिए जरा। उसको इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन को ट्रैक करना मुश्किल। टेलीफोन लाइन से नष्ट होने पर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। तीनों ब्रेकिंग जरा, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अगले चंग में भी राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट है। और सीधे चलिए सुमित के पास, और इसमें जो करेक्शंस उनको तुरंत करिए। सुमित, सैट फोन दे दिए गए हैं।
स्टैंड बाय मोड पर उनके सारे जो यूनिट्स हैं उनको कर दिया गया है। कार्गो प्लेन डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वॉर इज कमिंग, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इजराइल की जो सोसाइटी है वो इसके लिए तैयार है? क्योंकि 61% लोग बोल रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो। देखिए, बिल्कुल इजराइल हमेशा वॉर प्रिपरेशन में ही रहता है, वो लगातार हमेशा इस चीज़ को लेकर तैयार रहता है। और अभी आप देखें 10 महीने का वक्त हो चुका है और अभी जिस तरीके के अटैक हमने आपने देखा कि गैली के अंदर हुए लगातार, या फिर गोलान हाइट्स के पास के इलाकों में, मस्जिद शम्स में, वो ये दर्शा रहा है कि लोग अब ये चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अभी भले ही आप देखें कि दो इस समय चुनौतियां हैं, एक तो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना इजराइल के सामने, और अगर इवैक्यूएट करने पड़े, अगर अपने नागरिकों को बाहर से इजराइल वापस लाना पड़ा तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, या फिर अपने रसद या आर्म्स एंड एम्युनिशन लाने पड़े, वो भी एक बड़ी चुनौती है। सुमित बी विद मी, मेरे पास 3 बड़ी खबरें आ रही है। सुमित, मैं आपको रोकूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, और ये तीनों खबरों के साथ दीपक सर के पास जाना बहुत जरूरी है। जंगी आशंका के बीच इजिप्ट की वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। एयर स्पेस के उल्लंघन का इजिप्ट विरोध करेगा। बड़ी खबर, एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा, किसी भी देश की मिसाइल को इजिप्ट नहीं देगा एयर स्पेस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इजिप्ट के एयर स्पेस का इस्तेमाल जंग के लिए नहीं है, ये बड़ी खबर। हालांकि इसी इजिप्ट के एयर स्पेस का इस्तेमाल यमन से फायर किए गए ड्रोन ने किया था, जिसने तेल अवीव को दहला दिया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग आ रही है राहुल, सीधा ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इराक में अलर्ट पर सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इराक के पीएम ने अलर्ट का दिया आदेश, टिकर ऑफ करिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने का अलर्ट। ईरान इजराइल वॉर की आशंका के बीच अलर्ट। और राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जंग की आशंका के बीच जॉर्डन की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। सुरक्षा की वजह से जॉर्डन ने जारी किया नोटैम, विमानों में 45 मिनट तक का अतिरिक्त ईंधन होना अनिवार्य। अमेरिका ब्रिटेन के साथ जॉर्डन की डिफेंसिव तैयारी, ड्रोन मिसाइल से निपटने की तैयारी कर रहा है जॉर्डन। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, इजिप्ट जॉर्डन, क्या स्टैंड आप इनका देख रहे हैं? सर, ये तो सही है जिस तरह आपने कितनी खूबसूरती के साथ समझाया है कि इजिप्ट ने कहा हमारी एयर स्पेस का वायलेशन नहीं होगा। अगर कोई अरब देश है जिसके पास थोड़ी सी ताकत है इजराइल से पंगा लेने की, वो इजिप्ट है। दूसरा, जो जॉर्डन है वो बहुत तंग आ चुका है हमास पैलेस्टाइन से। खालिद मिशाल भी वहां था, उसको बाहर निकाल दिया, फिर आ गया, फिर चला गया। ये सारी चीजें वहां होती हैं, वो पसंद बिल्कुल नहीं करते, वो जंग में नहीं जाना चाहते। उनको मार याद है 67 की जॉर्डन को। तो मेरा ये मानना है कि ये पागल 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 जो हमारी दुनिया है, हम सब ने सुना था कि ईरान हमला करेगा, अब लगता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल करने लगा है वहां पर। इट्स कंप्लीटली क्रेजी। ईरान कुछ नहीं करेगा, अगर कुछ होना है तो वो हमला पहले इजराइल करेगा। ईरान शोर मचाएगा, धमकी देगा, पर एक्शन आएगा इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। सर, मैं आपको एक खबर बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं नहीं जानता कि हमारे रिपोर्टर्स कब तक हमारे स्टूडियो में है, वो कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन इजराइल का जो हालात है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और नो विजुअल्स। इजराइल में विध्वंसक हमलों का खौफ, ब्रेक करिए। ईरान और हिजबुल्लाह से हमलों का डर। एयरपोर्ट में लगी लंबी लंबी लाइनें, सुरक्षित देशों में शिफ्ट होने की आशंका। सीधा आइए अब इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, इस्माइल हानिया पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रेक करिए जरा। सीधा आइए, इसकी डिटेल हम लेकर आए। कल रात में 9 बजे खबर हमने ब्रेक की, लेकिन अब डिटेल लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में विस्फोट से हानिया की हत्या। हानिया के गेस्ट हाउस में पहले से लगा था विस्फोटक, 2 महीने पहले प्लांट किया गया था हाईटेक बम। रिपोर्ट आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। राहुल, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, अपर गोप्रो पर आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राहुल, इसके बाद की भी खबर मैं जरूर लूंगा, उसी से मैं एंड करूंगा। ये देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, सीधा यहां पर गोप्रो। ये देखिए जरा, रिमोट कंट्रोल विस्फोटक से हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर। ओह, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए, इस्माइल हानिया की हत्या पर सनसनीखेज खुलासा, टिकर ऑफ करिए। रिमोट कंट्रोल विस्फोटक डिवाइस से धमाके से हत्या की गई हानिया की। IRGC गेस्ट हाउस में 2 महीने पहले लगाया गया था विस्फोटक, तस्करी के जरिए लाया गया था विस्फोटक। इस शो को क्लोज कर रहा हूं एक और ब्रेकिंग से। सीधे आइए, हानिया की हत्या पर एक और बड़ा दावा, ब्रेक करिए जरा। हानिया को AI तकनीक के जरिए मारा गया। हाईटेक बम में AI तकनीक का इस्तेमाल हुआ।
निश्चित तौर पर कल आएगी खबर कि हानिया को स्पेस से मारा गया।